हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एनाकोंडाज द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड को, जो 2004 में रिलीज हुई है। ये एक एनाकोंडा सर्वाइवल मूवी है। ये मूवी एनाकोंडा सीरीज का सेकंड पार्ट है। ये मूवी फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड तो नहीं, लेकिन इसमें हमें पता चलता है कि एनाकोंडास किस वजह से इतने बड़े और खतरनाक हो गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क में, जहां हम गॉर्डन मिचेल को देखते हैं, जिस पर वेक्सल हॉल कंपनी के इन्वेस्टर्स नाराज हो रहे हैं क्योंकि गॉर्डन ने उन्हें कैंसर का इलाज करने वाली मेडिसिन देने का वादा किया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। फिर गॉर्डन का साथी जैक उन्हें फ्लावर पेरेनिया इमॉर्टलिस के बारे में बताता है, जिसे ब्लड ऑर्किड भी कहा जाता है, यानी कि खास फूल जिसे 1892 में हाउटन ने बोर्नियो में ढूंढा था। और इसमें ऐसा केमिकल मौजूद है जिससे इंसान के सेल्स की लाइफ बढ़ जाएगी और इंसान ज्यादा अरसे तक जिंदा रहेगा। लेकिन ब्लड ऑर्किड हर 7 साल बाद बस 6 महीनों के लिए खिलता है और उसके मुरझाने में अभी बस 2 हफ्ते का टाइम बचा है। इन्वेस्टर्स को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो लोग उनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन दे देते हैं। अब अगले सीन में हम गॉर्डन, जैक और गेल को बोर्नियो में देखते हैं। तभी वहाँ जैक की असिस्टेंट सैम आती है और वो बताती है कि कोई भी बारिश के मौसम की वजह से नदी में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इंसान है जो पैसों के लिए उन्हें वहाँ ले जाएगा। फिर वो लोग उससे मिलते हैं और उसका नाम बिल जॉनसन होता है और वो उन्हें बारिश के मौसम में भी वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले में वो $50,000 मांगता है। अब उनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो बिल की बात मान लेते हैं। अब ये लोग बिल की बोट के पास जाते हैं, जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब लग रही थी। कुछ ही देर में वहाँ कोल और बेन भी आ जाते हैं, जो इस रिसर्च टीम का हिस्सा हैं। फिर ये लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, जहाँ बिल का साथी ट्रैन इस बोट को चला रहा होता है। फिर जैक बिल को मैप पर उस लोकेशन को दिखाता है जहाँ उन्हें जाना है। इस मौसम में नदी के पानी का लेवल बढ़ गया था, फिर भी बिल उन्हें वहाँ तक ले जाने का प्रॉमिस करता है। अब गेल कैबिन में अपना सामान रखने के लिए जाती है, जहाँ एक छोटा मंकी उसके ऊपर कूद जाता है और वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। फिर बिल उस मंकी को बाहर लाता है और बताता है कि इसका नाम कॉन्ग है और ये इसी बोट पर रहता है। अब रात हो जाती है और वो लोग डिनर करने लगते हैं और फिर आपस में गपशप करते हैं। अब सुबह हो जाती है और गेल सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए गलती से बोट से गिर जाती है। अब उसे बाहर निकालने के लिए बिल उसकी तरफ एक स्टिक लटकाता है, लेकिन वो वहां पहुंचती तभी एक क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है। ये देखकर बिल फौरन नदी में कूद जाता है और गेल को वहां से बाहर निकाल देता है, लेकिन क्रोकोडाइल अब उस पर हमला करने लगता है। इसके बाद बिल अपने चाकू से उसके सर पर कई बार हमला करता है और उसे मार डालता है। और बिल के इस कारनामे से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब ये लोग अपनी बोट लेकर जाने लगते हैं, तभी क्रोकोडाइल की डेड बॉडी को कोई चीज पानी में खींच लेती है। अब कुछ टाइम बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और बिल उनसे उस जगह के बारे में पूछता है, तो फिर गॉर्डन उसे ब्लड ऑर्किड के बारे में सब कुछ बताता है। तभी अचानक से कॉन्ग वहां आ जाता है और सभी लोगों को डरा देता है। अब रात में जैक सैम के साथ ब्लड ऑर्किड के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां पर बिल आता है और जैक को वो अपने पास बुलाता है। अब वो जैक को बताता है कि नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इस रास्ते से और आगे जाना सेफ नहीं होगा, इसीलिए हमें पीछे जाकर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन उसमें हमें 2 दिन और लग जाएंगे। जैक, जो कि ब्लड ऑर्किड को किसी भी सूरत में हासिल करना चाहता था क्योंकि उसे मुरझाने में बस कुछ ही दिन बचे थे, इसीलिए वो बिल को ये रिस्क लेने के लिए कहता है और बदले में उसे एक्स्ट्रा और $50,000 देने का वादा करता है। और बिल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। अब सुबह तक पानी के लेवल बढ़ने की वजह से दरख्त की टहनियां और दूसरी चीजें भी पानी में आ चुकी थी, जिसकी वजह से उनका इंजन और स्टीयरिंग जैम हो जाता है। और नदी का बहाव भी बहुत तेज था, इसीलिए बोट का इंजन काम नहीं कर पाता और बिल बोट को टर्न भी नहीं कर पाता। अब सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनकी बोट एक वाटरफॉल की तरफ बढ़ रही थी। ट्रांस सबको मजबूती से बोट को पकड़ने के लिए कहता है। इसके अगले ही पल बोट वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है और नदी में चली जाती है। अब वो बोट टूटकर पानी में डूब जाती है और सभी लोग तैरकर किनारे पर आने लगते हैं। अब सभी लोग यहाँ फंस चुके थे और यहाँ उनके लिए कोई हेल्प भी नहीं आ सकती थी। तब बिल बताता है कि उसका एक फ्रेंड बोट लेकर टोकुट नदी में आता रहता है।
अगर हम उसे कॉल करेंगे तो वो हमें नागा रॉक के पास से पिक कर लेगा। सब उसकी बात मान लेते हैं और बिल अपने दोस्त जॉन लिविंगस्टन को कॉल करता है, जो इस काम के बदले $5000 मांगता है और बिल को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद बिल सबको लेकर जंगल के बीच से आगे बढ़ने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद उनके सामने एक तालाब आता है और वो उसे क्रॉस करने लगते हैं। तभी कॉन्ग पानी में एनाकोंडा को देखकर चीखने लगता है, लेकिन बिल उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी अचानक से कोई चीज बेन को पानी में खींच लेती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। इसके बाद बेन की बॉडी पानी से बाहर आती है, जिस पर किसी चीज ने हमला किया था, लेकिन किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और बिल सबको बाहर निकलने के लिए कहता है। अब वो जंगल में आ जाते हैं, जहाँ सब काफी डरे हुए थे। बिल उन्हें बताता है कि वो एक एनाकोंडा था और मैंने आज तक इतने बड़े एनाकोंडा को नहीं देखा। बिल ये भी बताता है कि ये टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि वो अपने मखसूस एरिया में रहते हैं, तो वो हमारा पीछा नहीं करेगा और वैसे भी उसका पेट भर चुका होगा, जिसे डाइजेस्ट होने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। गेल कहती है कि बोट मिल जाने पर वो लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन शायद जैक को बेन की मौत का कोई भी अफसोस नहीं था और वो अभी भी ब्लड ऑर्किड को ढूंढना चाहता था। इस वजह से गेल और जैक के बीच में बहस होने लगती है। फिर सैम कहती है कि सबसे पहले हमें बोट तक जाना है, उसके बाद हम इस बारे में डिसाइड करेंगे। फिर सभी लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर बिल देखता है कि कोल की बॉडी पर बहुत सारे लीचेस चिपक गए थे, जो उसका खून चूस रहे थे। इसके बाद बिल लाइटर की मदद से इन लीचेस को वहां से हटाता है। इसके बाद गॉर्डन जैसे कि अपना जूता पहनने जाता है, ट्रैन उसे रोकता है और उसके जूते को चेक करता है, जिसके अंदर एक स्टोन स्पाइडर छुपा था। ट्रैन बताता है कि इसके काटने से इंसान 2 दिन तक पैरालाइज्ड हो जाता है। जैक उस स्पाइडर को अपने पास एक जार में बंद कर देता है, क्योंकि वो इस पर रिसर्च करना चाहता था। दूसरी तरफ जॉन अपनी बोट लेकर आ रहा होता है, तभी उसकी बोट से कोई चीज टकराती है, जिसके बाद जॉन बोट रोक कर पानी के अंदर देखने लगता है। तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा एनाकोंडा नजर आता है। जॉन उसका सामना करने के लिए अपनी गन लेने जाता है, लेकिन इससे पहले ही एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और गलती से बोट की स्पीड फुल हो जाती है, जिसकी वजह से बोट एक चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और दूर से ये चीज बिल देख लेता है। जॉन की बोट उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब इसके बाद बिल सभी को जॉन का सैटेलाइट फोन ढूंढने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो हेल्प बुला सकें, लेकिन किसी को भी जॉन का फोन नहीं मिलता। वहीं ट्रैन उन्हें यहाँ के एक लोकल कबीले के बारे में बताता है, जो कुछ ही दूर नदी के किनारे पर रहते हैं और उनसे वो बोट लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद सभी नदी के किनारे से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से जॉन की डेड बॉडी उनके सामने आ जाती है। बिल समझ जाता है कि ये काम दूसरे एनाकोंडा का है। इस बात से सभी बिल पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि एनाकोंडा टेरिटोरियल है, जबकि यहाँ और भी एनाकोंडा है। फिर बिल कहता है कि शायद ये उनका मीटिंग सीजन है, इसीलिए सभी मेल एनाकोंडा फीमेल एनाकोंडा की तरफ आ रहे हैं और हो सकता है जंगल में और भी एनाकोंडा आए। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वो लोकल ट्राइब के विलेज में पहुंच जाते हैं, जो कि पूरा खाली पड़ा था। अब उन्हें वहां एक मरा हुआ एनाकोंडा नजर आता है, जिसने एक इंसान को निगला हुआ था और उसे कबीले वालों ने ही मारा था, लेकिन ये एनाकोंडा पहले वालों से भी बड़ा था। अब वो नदी के किनारे चेक करते हैं, लेकिन कबीले वाले सारी बोट्स लेकर चले गए थे। इसीलिए बिल खुद की बोट बनाने का डिसाइड करता है और सभी लोग उसकी मदद करने लगते हैं। तभी जैक को वहाँ ब्लड ऑर्किड की एक कार्विंग मिलती है और वो सैम को भी इस बारे में बताता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ब्लड ऑर्किड यहीं पास में है और ये एनाकोंडास की फूड चेन का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े और ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं। अब जैक को यकीन हो जाता है, अगर ये चीज एनाकोंडास पर काम करती है तो इंसानों के ऊपर भी जरूर काम करेगी। अब जैक को अंदाजा हो गया था कि ब्लड ऑर्किड का फूल नजदीक है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि अब तक 2 लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए सब वापस जाने का ही डिसाइड करते हैं। अब कुछ टाइम बाद गॉर्डन जैक का बैग चेक करता है, जिसके अंदर उसे जॉन की गन और फोन मिलता है। तभी जैक भी वहां आ जाता है और बताता है कि मैंने इसे छुपा लिया था, क्योंकि अगर कोई भी हेल्प के लिए कॉल करता तो हमारी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाती और हमारी रिसर्च पर पानी भर जाता, इसीलिए वो इसमें उसका साथ दे। लेकिन जब गॉर्डन उसका साथ देने से मना कर देता है तो जैक उसे स्टोन स्पाइडर से कटवा देता है। इसके फौरन बाद ही गॉर्डन की बॉडी पैरालाइज्ड होने लगती है और जैक वहां से चला जाता है। जब सैम को गॉर्डन नजर नहीं आता तो उसे जैक पर शक हो जाता है, इसीलिए वो फौरन गॉर्डन की तरफ जाती है, लेकिन गॉर्डन उसे पैरालाइज्ड हालत में मिलता है। तभी गॉर्डन ऊपर एक बड़े से एनाकोंडा को देखता है, जिसे सैम नोटिस नहीं करती और वो वहां से निकलकर जैक से इस बारे में पूछने लगती है।
उसी टाइम ये लोग देखते हैं कि कोई चीज गॉर्डन को ऊपर उठा रही है। ये देखते ही सब वहां पर जाते हैं, लेकिन तब तक एनाकोंडा गॉर्डन को निगल चुका था। इसके बाद बिल फौरन ही उस जगह पर आग लगा देता है और जब वो लोग वापस नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जैक अकेला ही बोट लेकर भाग गया है। इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब सब कुछ जल चुका था, इसीलिए वो दूसरी बोट भी नहीं बना सकते। अब सैम जैक को दूसरी साइड से घेरने का प्लान बनाती है और सब जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें वहां एनाकोंडा के होने का एहसास होने लगता है और सब भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ये लोग फिसलकर एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं जहां चारों तरफ अंधेरा था और इस वजह से कोल और ट्रैन बाकियों से अलग हो जाते हैं और फिर वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ट्रैन एक होल में गिरकर नीचे पानी में चला जाता है और वो ऊपर आने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है कि तभी वहां एनाकोंडा आकर उसे ले जाता है। दूसरी तरफ सैम को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। फिर सैम, गेल और बिल उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां कोल भी आ जाता है जिसके पीछे एनाकोंडा लगा हुआ था। अब वो लोग कोल को फौरन ही खींच लेते हैं। अब एनाकोंडा बाहर आकर हमला करने ही वाला होता है, तभी सैम एक बड़े से चाकू से उसे काट देती है। ये देखकर कोल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पीछे से एक दूसरा एनाकोंडा उसे लेकर चला जाता है। ये देखकर बिल फौरन उसके पीछे भागता है। अब एनाकोंडा उसे खाने ही वाला होता है कि बिल उसके सर पे चाकू मार देता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा मर जाता है और वो कोल को छोड़ देता है और कोल अभी भी जिंदा होता है। दूसरी तरफ जैक ब्लड ऑर्किड वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसे वो मिल भी जाता है। कुछ देर बाद बिल और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वहीं वो राफ्ट भी मिल जाती है, लेकिन तभी जैक उन पर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद वो सभी को ब्लड ऑर्किड फ्लावर के सामने ले जाता है जिसके नीचे वाले गड्ढे में बहुत सारे एनाकोंडास थे। अब जैक सैम को ब्लड ऑर्किड लाने के लिए भेजता है। सैम उस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ चली जाती है और बैग में ब्लड ऑर्किड भरने के बाद वो वापस आने लगती है, लेकिन तभी ब्रिज टूटने लगता है और सैम बहुत घबरा जाती है। फिर जैक सैम से ब्लड ऑर्किड वाला बैग ले लेता है। तभी विल पीछे से जैक पर हमला कर देता है। इसकी वजह से वो बैग गड्ढे में लटक जाता है। तब जैक बिल को इसके लिए बहुत पीटता है और बैग लेने के लिए वो नीचे की तरफ जाता है। अब वो बैग ले लेता है, लेकिन तभी उसे एक स्टोन स्पाइडर काट लेता है जिसकी वजह से जैक पैरालाइज होने लगता है। ये देखकर बिल उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैक उस गड्ढे में एनाकोंडास के बीच पे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गेल और कोल भी सैम की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ब्रिज के टूटने की वजह से सैम भी नीचे गड्ढे में गिर जाती है और सैम काफी डर जाती है। लेकिन एनाकोंडास जैक पर हमला कर रहे होते हैं और सैम मौका पाकर बाहर निकलने लगती है और उसे देखकर एक एनाकोंडा उनकी तरफ आ जाता है। तब गेल उसे ट्रिक करती है और उसके मुंह में फ्यूल वाला कंटेनर डाल देती है। अब वो एनाकोंडा अटैक करता, तभी कोल उसके मुंह के अंदर एक फ्लेयर फायर कर देता है जिसकी वजह से उस एनाकोंडा के मुंह में आग लग जाती है और वो जैसे ही उस गड्ढे में गिरती है वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें सभी के सभी एनाकोंडास मारे जाते हैं और ब्लास्ट की वजह से वो पूरी जगह मिट्टी में धंस जाती है और साथ में ब्लड ऑर्किड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो सभी जिंदा बच जाने पर काफी खुश होने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उस राफ्ट को लेकर वहां से वापस जाने लगते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी एनाकोंडास 2 द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके आगे के 2 पार्ट्स को भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।